दोस्तों नमस्कार, आप सभी का पीसीएस बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 8 का जो साइंस का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, ये उसका तीसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा तीसरा चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, उससे हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। आपके ऑप्शन है रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका नायलॉन। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, पिरकनासी, कांच और सीमेंट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका प्लास्टिक। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। आपके ऑप्शन है मेलामाइन, थर्मोप्लास्टिक, रेशम, पॉलीवूल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका थर्मोप्लास्टिक। आइए हम अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है। एक प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों टेफ्लॉन जो है वो एक प्लास्टिक होता है। आइए हम अपने पाँचवें प्रश्न को देखते हैं। हमारा पाँचवा प्रश्न है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका नायलॉन। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेयान एक रेशा है। कैसा रेशा है यह। प्राकृतिक, संश्लेषित, प्लास्टिक और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका संश्लेषित। रेयान जो है वो बिल्कुल रेशम का डुप्लीकेट होता है, तो इसीलिए इसको गरीबों का रेशम भी कहा जाता है। तो आइए हम अपने सातवें प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। आपके ऑप्शंस है पॉलिएस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक और नायलॉन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सेलुलोज। आइए हम अपने आठवें प्रश्न को देखते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। आपके ऑप्शन है रेशम, नायलॉन, रेयान और पॉलिएस्टर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रेशम। आइए हम अपने 9वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में से संश्लेषित रेशा है। आपके ऑप्शन है सूती रेशे, पॉलिएस्टर, रेशमी रेशे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पॉलिएस्टर, क्योंकि सूती रेशा और रेशमी रेशा ये आपका प्राकृतिक संश्लेषित रेशा होता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका प्लास्टिक। आजकल हम लोग प्लास्टिक को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। कागज़, रबर, प्लास्टिक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कागज़। आइए हम अपने आप नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बेकेलाइट क्या है। एक प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेकेलाइट जो वो एक प्लास्टिक होता है, और हम लोग जानते हैं कि जो बेकेलाइट है इसी से जो बिजली के जो स्विच वगैरह बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट से ही बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस है जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशे और अपघटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जैव निम्नीकरणीय, यानी कि कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें जीवाणु द्वारा कोई वस्तु अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। आपके ऑप्शंस है सेलुलोज, एक्रिलिक और नायलॉन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आपका सेलुलोज। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। आपके ऑप्शंस है मेलामाइन, थर्मोप्लास्टिक, रेशम और पॉलीवूल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका थर्मोप्लास्टिक। इस प्रश्न को अभी पीछे भी करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है बहुलक, भाग,
कोशिका और कास्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बहुलक। हमारा अगला प्रश्न है, स्पिनरेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ब्लीचिंग, रंगाई, सुखाई के लिए और धागा बनाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका धागा बनाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कपास एक बहुलक है जो क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शंस है पर्णहरित, कास्ट, सेलुलोज और पेप्टाइज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सेलुलोज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? आपके ऑप्शंस है कपास, ऊन, रेयॉन और रेशम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रेयॉन। हमारा 20वां प्रश्न है कि रेयॉन एक रेशा है, ये किस प्रकार का रेशा है? आपके ऑप्शंस है प्राकृतिक, संश्लेषित, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा संश्लेषित, क्योंकि रेयॉन जो है यह रेशम का डुप्लीकेट होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो NCERT क्लास 8 का जो साइंस का जो चौथा टॉपिक है हम लोग उससे भी महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।